हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हिंदी से दिया गया है। पहला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक में ऑप्शन है आपका जुजुत्सा, 2 में दिया गया है जिगीसा, 3 में अभिप्सा और 4 में जिजीविसा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जिज्ञासा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया 2 नंबर क्वेश्चन में समानार्थी शब्द का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। एक में ऑप्शन है आपका राकेश चांद, 2 में दिया गया है निशापति दिवाकर, 3 में चंद्र सुधाकर और 4 में शशि रजनीश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 निशापति और दिवाकर। आते हैं अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। एक में ऑप्शन दिया गया है उसके चाचा को, 2 में लड़की हुई है, 3 में कानपुर में रहने वाले और 4 में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 उसके चाचा को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं क्वेश्चन दिया गया है। एक ऑप्शन है आपका राजभाषा स्वीकृत किया गया है, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में राजभाषा स्वीकृत की गई है और 4 में राजभाषा स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 यानी राजभाषा स्वीकृत किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया संक्षिप्त का विलोम बताएं। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है लिखित, 2 में विस्तृत, 3 में संकुचित और 4 में समेकित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 विस्तृत। संतृप्त का विलोम विस्तृत होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी रेखांकित शब्द का चयन करना है। एक क्वेश्चन दिया गया आपका पत्र सब धन्यवाद मिला। एक में ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में आपका सब धन्यवाद पत्र मिला, 3 में आपका पत्र मिला धन्यवाद, 4 में धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 आपका पत्र मिला धन्यवाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। ये मुहावरा से क्वेश्चन दिया गया आपका। मुहावरा दिया गया है हथियार डालना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है विजयी होना, 2 में लड़ाई करना, 3 में पराजय स्वीकार करना और 4 में शत्रु को मारना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पराजय स्वीकार करना। हथियार डालना का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी रेखांकित शब्द का चयन करना है। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। एक ऑप्शन है कभी कभी, 2 में 1 साल तक, 3 में कभी भी, 4 में आजीवन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आजीवन। आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहा है क्योंकि गणित से दिया गया है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 दिया गया आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है संग्रहित, 2 में दिया गया है संग्रहित, 3 में संग्रहित और 4 में संग्रहित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 संग्रहित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है। एक ऑप्शन है आपका समय, 2 में अनुभव, 3 में प्रयास, 4 में अभ्यास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अनुभव। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया आपका, बैंक का कर्ज चुकाकर वह डैश हो गया। एक ऑप्शन है दयनीय, 2 में उऋण, 3 में खाली, 4 में संतुष्ट।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उऋण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे, जो दिया गया है मुहावरे से आँख दिखाना। आँख दिखाने का क्या अर्थ होगा? एक ऑप्शन है विमुख होना, 2 में होश आना, 3 में गुस्सा प्रकट करना और 4 में निगरानी करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गुस्सा प्रकट करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे, दिया गया है विलोम शब्द का चयन करना है इसमें अपमान। अपमान का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है स्वाभिमान, 2 में सम्मान, 3 में सत्कार और 4 में अभिमान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सम्मान। अपमान का विलोम सम्मान होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 15 दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है इसमें। यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है अलकनंदा, 2 में देव नदी, 3 में कृष्णा, 4 में भागीरथी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 देव नदी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे, दिया गया है क्वेश्चन आपका दूसरों के लिए अपने दुखों का त्याग। दूसरों के लिए अपने दुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है आत्मसमर्पण, 2 में आत्मोत्सर्ग, 3 में आदर्शवाद और 4 में आत्मघाती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 आत्मोत्सर्ग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे, दिया गया है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन दिया गया है किसी भाग में त्रुटि है उसी का चयन करना है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। एक ऑप्शन है आपका समूल से, 2 रोग को, 3 नष्ट कर देगी, 4 यह दवा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 समूल से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। एक ऑप्शन है नाम, 2 में पीढ़ा, 3 में घाव, 4 में गड्ढा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 घाव। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया आपका किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है जिगीषु, 2 में शत्रु, 3 में जिजीविषु और 4 में योद्धा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 जिगीषु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे, इसमें दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है उज्ज्वल, 2 में उज्ज्वल, 3 में वृष्टिपात और 4 में अतिवृष्टि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उज्ज्वल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, जो कि 21 से 25 तक गद्यांश से लिया गया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 क्वेश्चन, शाम बेटे को पत्र लिखा। एक ऑप्शन है शाम ने, 2 में दिया गया है शाम को, 3 में शाम से और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 शाम ने बेटे को पत्र लिखा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे, दिया गया है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन दिया गया है अनौपचारिक, 2 में दिया गया है उल्लेखनीय, 3 में औपचारिक और 4 में आधिकारिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 औपचारिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। क्वेश्चन दिया गया है मुहावरा से गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका धोखा देने का प्रयास, 2 में दिया गया है जान से मारने की धमकी, 3 में झूठी धमकी और 4 में अपशब्द कहना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 झूठी धमकी। गीदड़ भभकी का मतलब झूठी धमकी होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 29 पे, दिया गया है दुकान से 2 किलो डैश लो। इसमें डैश के स्थान पर किस शब्द को भरा जाएगा? एक ऑप्शन है मांग, 2 में दिया गया है भर, 3 में खरीद, 4 में प्राप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 3 खरीद। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया गया आपका सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? एक ऑप्शन दिया गया उन्मुख, 2 में प्रमुख, 3 में मुख और 4 में विमुख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 विमुख। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक ऑप्शन है तत्कालिक, 2 में तत्कालिक, 3 में तत्कालिक और 4 में तत्कालिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 तत्कालिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 33 क्वेश्चन। जो दिए जाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक ऑप्शन दिया गया है दे, 2 में अदे, 3 में अज्ञे और 4 में गे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अदे। जो दिए जाने योग्य न हो उसे अदे के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन 34 पे। इसमें दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। एक ऑप्शन है प्रेम, 2 में आसक्ति, 3 में स्नेह और 4 में अनुराग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 आसक्ति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। क्वेश्चन दिया गया आपका जिसका विवाह न हुआ हो। एक ऑप्शन है अपरिग्रह, 2 में अपरिणित, 3 में अभिकारी, 4 में अनुरक्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अपरिणित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। एक ऑप्शन है इस बात, 2 में प्राय सभी लोग, 3 में को नहीं, 4 में समझते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 इस बात। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। एक ऑप्शन है आपका सेक्रेटरी लगता है, 2 में दिया गया सेक्रेटरी है, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, 4 में सेक्रेटरी लगा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 सेक्रेटरी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मुहावरे से दिया गया है आपका 38 क्वेश्चन। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन दिया गया है गंगा उल्टा बहती हुई दूसरे नदी से मिल जाना, 2 में दिया गया है गंगा उल्टा बह जाना, 3 में अनुकूल कार्य और 4 में दिया गया है प्रतिकूल कार्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रतिकूल कार्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। एक ऑप्शन है काग, 2 में एकाक्ष, 3 में दिया गया है काक और 4 में हरित। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हरित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 40 दिया गया आपका खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। एक ऑप्शन है रिमझिम, 2 में रिमझिम, 3 में झिमझिम और 4 में झिमझिम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 रिमझिम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। एक ऑप्शन है आपका पैसे की, 2 में नहीं है, 3 में मुझे, 4 में आवश्यकता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आवश्यकता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, 2 में प्रस्तुतिकरण और 3 में भी प्रस्तुतिकरण, 4 में प्रस्तुतिकरण। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रस्तुतिकरण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 43 दिया गया आपका 43 क्वेश्चन दिया गया है प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। एक ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में प्राचार्य ने हम समझाया कि, 3 में प्राचार्य ने हमें समझाया कि और 4 में प्राचार्य ने हमको समझाया कि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3
प्राचार्य ने हमें समझाया कि। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, विलोम शब्द का चयन करना है। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है निष्काम, 2 में सार्थक, 3 में विषम और 4 में कुकाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 निष्काम। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है स्त्री, 2 में अमृत, 3 में पृथ्वी, 4 में चंद्रमा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अमृत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गधान से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन भाग 2 पे, जो कि सामान्य ज्ञान से लिया गया है। 51 क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? एक ऑप्शन है मेढक, 2 में इंसान, 3 में मकड़ी, 4 में कबूतर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मकड़ी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 52 दिया गया आपका, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता देश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। एक ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता, 2 में एकता और अखंडता, 3 में समानता और बंधुत्व, 4 में आध्यात्मिकता और एकता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 एकता और अखंडता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का चर्चित नाम क्या है? एक ऑप्शन है काली पहाड़ी, 2 में लाल पहाड़ी, 3 में हरी पहाड़ी और 4 में नीली पहाड़ी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हरी पहाड़ी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष डैश कहलाते हैं? एक ऑप्शन है खाद, 2 में दिया गया है फफूंदी, 3 में जीवाश्म और 4 में अवशेष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जीवाश्म। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया 1987 में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? एक ऑप्शन है 51, 2 में 52, 3 में 54, 4 में 53। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 53। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। क्वेश्चन दिया गया आपका, चाल क्या है? चाल क्या है क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दिया गया है यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, 2 में दिया गया है यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग है, 3 में यह इकाई दूरी तय करने पर लगाया जाने वाला बल है और 4 में दिया गया है यह प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का त्वरण है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया क्वेश्चन आपका, भारत की जनगणना हमें डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। एक ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन, 2 में दिया गया है प्रदूषण, 3 में खाद्य सुरक्षा और 4 में जनसंख्या। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जनसंख्या। भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 58 दिया गया आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? एक ऑप्शन है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 2 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 3 में दिया गया है राष्ट्रीय आवास बैंक और 4 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। दिया गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक
राय मक्सहल है। आते हैं दोस्त, इसका ऑप्शन दिया गया है, एक में आउटला, इंडियाज बैटिंग क्वीन एंड में, दो में दिया गया है लीलावती डॉटर्स, तीन में है स्पाई प्रिंसेस और चार में दिया गया द वुमेन हु न्यू इन्फिनिटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, आउटला, इंडियाज बैटिंग क्वीन एंड में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया आपका, झारखंड का कौन सा नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? एक ऑप्शन है सूरज मंडल, दो में विनोद बिहारी महतो, तीन में शिबू सोरेन और चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तीन, शिबू सोरेन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? एक ऑप्शन है दीव और केरल के बीच, दो में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, तीन में दिया गया है खंभात की खाड़ी और केप कोमोरोन के बीच और चार में दिया गया है महाराष्ट्र और केरल के बीच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया 62, सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? एक ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, दो में संथाल विद्रोह, तीन में चेरो विद्रोह, चार में खेरवाड़ विद्रोह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, संथाल विद्रोह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा और राणा संगा को किस वर्ष हराया था? एक ऑप्शन है 1531 ईस्वी, दो में 1527, तीन में 1529, चार में 1525। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक, 1531 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? एक ऑप्शन है गुजरात, दो में राजस्थान, तीन में महाराष्ट्र, चार में मध्य प्रदेश। तो लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन एक सही होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया है, झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? एक ऑप्शन है होली, दो में सरहुल, तीन में बिहू, चार में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन दो, सरहुल। सरहुल इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? एक ऑप्शन है 1915, दो में 1921, तीन में 1919, चार में 1916। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तीन, 1919 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, चैनपुर मंडल का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? एक ऑप्शन है मुगल वंश, दो में चेर वंश, तीन में गुलाम वंश और चार में नाग वंश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, चेर वंश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एक ऑप्शन है भागभद्र, दो में दिया गया है अग्निमित्र, तीन में वसुमित्र और चार में पुष्यमित्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन चार, पुष्यमित्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? एक ऑप्शन है धनंजय महतो, दो में बिरसा मुंडा, तीन में बिस्मल खान और चार में कानू मुर्मू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन तीन, बिस्मिल खान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सलहेस त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है? एक ऑप्शन है तमिलनाडु, दो में पंजाब, तीन में गुजरात और चार में बिहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन चार, बिहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? एक ऑप्शन है 2021, दो में 2005, तीन में 2001, चार में 2011। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन चार, 2011। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी
देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? एक ऑप्शन है बांग्लादेश, 2 में दिया गया है श्रीलंका, 3 में चीन, 4 में पाकिस्तान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बांग्लादेश। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम कल 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।